सबसे पहली बात, गुणा देखें कैसे किया जाता है। गुणा जब भी आपको करना हो, ये लिखा है गुणा। पहले हम छोटी सी संख्याओं से करेंगे। क्लियर है? गुणा में कोई ने आपसे कहा 3 गुणे 4, क्या कहा आपसे? ओके, एक्चुअली ये 3 गुणे 4 नहीं लिखा है। कल की बात पर आ जाओ। हमने आपको कहा था ना कि संख्या की जाति होती है, नहीं कहा था? हर संख्या की एक, अरे क्लियर है, हर संख्या की एक जाति होती है। ये देखें, इसकी जाति काय की है? धन। ओके, इसकी जाति काय की है? धन की। ओके, अब देखिए, कल हमने सीखा था जोड़ना और घटाना। क्या सीखा था? और कल हमने सीखा था कि यदि दोनों संख्याएं एक ही जाति की हैं, दोनों संख्याएं ओके, तो दोनों जुड़ेंगी। अगर दोनों अलग अलग जाति की हैं तो घटेंगी। यही सीखा था ना। लेकिन आज हमें सीखना है, आज एक तकिया कलाम याद कर लो आप, चिन्ह का गुणा चिन्ह से। क्या कहा हमने? फिर से बोलो एक बार, चिन्ह का गुणा संख्या का संख्या से, संख्या का एक्स का एक्स से, वाई का वाई से, जेड का जेड से। क्लियर है? कोई कहे ए का गुणा ए से होगा, बी का गुणा बी से होगा। क्लियर है? तो हमने क्या कहा आपसे? हमने कहा है चिन्ह का गुणा, चिन्ह का गुणा संख्या का, एक्स का वाई का। क्लियर है? एक बार फिर से बोले, चिन्ह का गुणा संख्या का, एक्स का वाई का। क्लियर है? अब यहां देखें आप, आपसे किसी ने कह दिया, देखें, आपसे किसी ने कह दिया कि सॉरी अपन एक सवाल लिया था, धन के 3 गुणे धन के 4। कहा आपको क्या करना है? चिन्ह का गुणा काय में करना है? सुनाई नहीं दिया? क्लियर है? और इस गुणा का ही दूसरा नाम टकराव है। कल अपन ने टकराव पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? हमने टकराव में क्या पढ़ा था? अगर एक ही जाति का टकराव हो, सुन रहे हो? धन का टकराव, ऋण का टकराव, हाँ या ना? एक ही जाति का टकराव हमेशा धन आता है। क्या आता है? क्लियर? यानी चाहे ऐसा हो जाए तब भी धन आएगा, और चाहे ऐसा हो जाए तब भी। क्लियर है? धन का गुणा धन से होगा, धन आएगा। ऋण का गुणा ऋण से होगा तब भी ओके। और अगर अलग अलग जाति का गुणा होगा तो हमेशा ऋण आएगा। इतनी बात क्लियर है? कितनी बात क्लियर है कि नहीं है? ओके, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ओके, पक्का? यहां देखें, आपको धन का गुणा कैसे करना है? क्या आएगा? टीचोगे। अभी केवल हम चिन्ह देखेंगे, फिर हम बड़ी बड़ी संख्या का गुणा करेंगे। क्लियर है? अब देखें, कोई ने हमसे कह दिया, देखिए आज हम गुणा सीखेंगे, कोष्टक सीखेंगे और एक्स वाई जेड का गुणा सीखेंगे, इसलिए बहुत पेशेंस फॉलो करके बैठिएगा, ठीक है? अब कोई ने हमसे कह दिया ऋण 4 का गुणा ऋण 5 में। क्या कहा? अरे क्लियर है? क्या कहा है? ओके, चिन्ह का गुणा, तो ऋण का गुणा ऋण से होगा, धन आएगा। 4 5 क्लियर? बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा या नहीं बनेगा? क्लियर है? चलिए अब देखें, कोई आपसे कह दे कि 3 का गुणा करिए ऋण 4 में। 3 का गुणा, अब 3 का चिन्ह काय का है? 4 का काय का है? चिन्ह का गुणा, चिन्ह का गुणा, धन का गुणा ऋण से होगा, क्या आएगा? ऋण आएगा। पीछोगे
अब हमें क्या करना है, 2 अंकों की और 3 अंकों की संख्याओं का गुणा सीखना है। क्लियर है? मान के चलो किसी ने हमसे कह दिया 23 गुणे 25। क्या कह दिया? हमें सुनाई नहीं दिया। अच्छा, 23 का निशान काय का है? धन का। दिख रहा ना आपको? भले लगा नहीं है लेकिन काय का है? 25 का काय का है? धन का गुणा काय से? क्या आएगा? एक बात तय है कि हमारा आंसर काय में आएगा? नहीं आएगा। क्लियर है? आगे चले। अब हमें क्या करना है, हमेशा इस इकाई के अंक को उठाना है। सुन रहे हो? और यहां जितने अंक लिखे हो, 2 लिखे हो, 3 लिखे हो, 4 लिखे हो, सुन रहे हो, हमें 1 बाई 1 उसमें गुणा करना है। नहीं आ रही बात समझ में? 5 का गुणा पहले काय में? 3, फिर काय में? 2, यहां और होता तो उसमें, और होता तो उसमें। जब ये काम पूरा हो जाए फिर काय का? आवाज नहीं आ रही है? शुरुआत करें। हमने कहा 5 या 15 की, क्योंकि आपको हमने सिखाया है कि अगर 2 अंक आ जाए तो हम पिछला अंक ही लिखते हैं और आगे को हम जमा कर लेते हैं। जमा कितने हो गए? आवाज नहीं आ रही है? 1 जमा हो गए। 5 या 15 बचे कितने? 1 हमारे पास का हो गए। 5 का टकराव का ऐसे 5 दूनी 1 जमा है। कितने हो गए? अब हमने पूरे लिख दिए। क्यों लिख दिए? क्योंकि आगे हमारा कोई काम नहीं है। अगर आगे हमारा काम होता तो हम जमा कर लेते। नहीं बनेगा। अरे क्लियर है? बनेगा या नहीं बनेगा? क्लियर है? अच्छा, अब इकाई का काम हमारा क्या हो गया? खत्म। तो ये क्रॉस का चिन्ह लगाना है। इसका मतलब इकाई का काम खत्म। इकाई का काम। अब इकाई के नीचे कभी कुछ नहीं आएगा। इकाई का काम खत्म। क्लियर है? अब कभी मौका भी आए तो क्रॉस ही लगाओगे। अब काय का नंबर आया? आया ना? 2 तिया 1 ही अंक था। 2 दूनी, हमेशा याद रखिए संख्या के नीचे संख्या लिखना है। अब हमें सबको जोड़ देना है। कितने हो गए? कितने हो गए? क्लियर है? नहीं बनेगा? 3 अंकों की संख्या देखते हैं। 175 गुणे 372। क्लियर? क्या लिखा हमने? ओके। अब पहली बात तो देखो, ये काय का है? धन का। ये काय का है? धन का गुणा क्या आएगा? नहीं आएगा। आएगा? एक काम हो गया। अब पहला अंक क्या उठाएं? 2। 2 का गुणा कैसे? 2 पंचे हाथ में आई, 2 सत्ते 1 जमा है। कितने हो गए? 15 की हाथ में 2 1 कम 1 जमा है। खत्म। अब इकाई का काम खत्म। ये इकाई का काम खत्म। अब काय का नंबर? बोलो रे। 2.5 का। अब 2.5 का 7 का गुणा पहले काय में? 7 पाना हाथ में आई, 7 7 सदैया 4903 52। ओके। 4903 52 की हाथ में आई, 5 7 एकम ओ 5। क्लियर है? बिल्कुल सेपरेटली देखो, अलग अलग। अब 2.5 का काम खत्म। पहले इकाई का काम खत्म, अब काय का काम? वो इकाई तो पहले ही खत्म था। नहीं था। अरे क्लियर है? अब देखिए काय का पहाड़ा पढ़ना है। काय का पढ़ना है? कितने बार? कितने बार? छोटे बच्चा बन जाओ बिल्कुल। 3 का पहाड़ा कितने बार? 3 5 की 3 5 15 की 5 हाथ में 3 7 और 1
22 की हाथ में, क्लियर है, 3 एकम और 2, क्लियर है। क्या करना है, बोलो यार, जोड़ना है। कितने, 5 और 5, 10 को हाथ में आई, पहले बोलना सही सीखो, 10 का शून्य हाथ में आई 1, 10 का शून्य हाथ में आई 1, 3 और 2 और 5 और 1 जमा है ना, 11 की हाथ में आई, 2 और 2 1 जमा है, कितने हो गए, हाथ में आई कुछ नहीं, सुन रहे हो। अब 5 और 1 4 अंकों का होता, तो अब हम कहते कि सैकड़ा का काम खत्म। भाई सैकड़ा का काम इन 2 के तो पहले ही खत्म थे, और अगला होता सो अगले बार वो खत्म नहीं बनेगा। अरे बोलिए नहीं बनेगा, क्लियर। अच्छा एक बात और सुन लीजिए, जब कभी 0 से गुणा करना हो, देखो आप हमारी बात, आप एक बात तो समझ गए कि हमें 1 बाई 1 गुणा करना है, 3 अंकों का गुणा करना, तो पहले एक इकाई उठाओ, फिर दहाई उठाओ, फिर सैकड़ा उठाओ, फिर हजार उठाओ, ऐसे करोगे ना। अच्छा एक बात, जैसे कोई आपसे कहते कि 25 में गुणा करिए 175 का, अब ऐसा कभी मत करिए। क्यों मत करिए, क्योंकि ऐसे में आपको 3 राउंड लगाना पड़ेंगे, एक राउंड का आएगा 5 का, एक राउंड का आएगा 7 का, एक राउंड का आएगा। इससे बेहतर है आप लिख लीजिए 175 गुणित 25, बात एक ही है। तो अब कितने राउंड लगाना पड़ेंगे, 2, हाँ या ना, एक का आएगा 5 का, एक का आएगा 2, नहीं बनेगा। अरे क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत आए तुरंत बताइएगा, अभी ढेरों सवाल आप गुणा के करके दिखाएंगे। जब आप गुणा के करके दिखाएंगे इसके बाद हम आपको नहीं ब्रैकेट और एक्स वाई जेड का गुणा करना सिखाएंगे। आज समझ में आ रही बात। अगर कोई कहे कि 25 में गुणा करिए 700 का, कितने का, जब भी 0 पीछे लगा हो तो इन 0 को रिजर्व करके अलग रख लो। आप सुन रहे हो, इन 0 को रिजर्व करके अलग रख लो, केवल काय का गुणा कर दो 7 का, और जितना आंसर आ, जैसे आपने आ गया 7 पना 35 की 5 हाथ में आई, 7 दूनी 14 और 3 कितने, हाँ ना, बाद में जो 2 0 रख दो। जैसे किसी ने हमसे कहा 18 गुणित 2300, सुन रहे हो, गुणा कितने का कर दो, 23 का, कितने का, और जितना आंसर आए बाद में 2 0 और लगा दो।